आप सभी योग साधकों को, योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, आजकल एक मुद्रा की बड़ी चर्चा है। संसद में भी इस मुद्रा की चर्चा हुई है। अभय मुद्रा। आपने देखा होगा संसद में अभी पीछे जो सत्र चल रहा था, उसमें राहुल गांधी ने उस मुद्रा की चर्चा की थी। उसके बाद ये मुद्रा बड़ी फेमस हो गई है। तो आज जान लेते हैं मुद्रा क्या है, इसके क्या लाभ हैं, कैसे हम कर सकते हैं, कितनी देर हमें करनी चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, अभय मुद्रा, अभय का मतलब होता है भय मुक्त, यानी जो हमें निडर करे, जो निर्भयता निर्भयता हमारे अंदर लेके आए, हमारे अंदर शांति लेके आए, है ना, जो हमारे अंदर साहस पैदा करे, ऐसी जो सद्भावना पैदा करे, शांति पैदा करे, विश्वास पैदा करे, आत्मविश्वास बढ़ाए, उसी मुद्रा को अभय मुद्रा कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही प्राचीन मुद्रा है। भगवान शिव, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, जैन, फारसी, सभी धर्मों में कहीं ना कहीं इस मुद्रा का थोड़ा बहुत जिक्र अवश्य मिलता है। लेकिन भगवान शिव की प्रतिमा, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, भगवान महावीर की प्रतिमा, इन सब प्रतिमाओं में इस मुद्रा का जिक्र अवश्य मिलता है। जो पीछे खुदाई हुई थी हड़प्पा संस्कृति की, उसमें भी कुछ मूर्तियां जो मिली थी वो अभय मुद्रा में प्राप्त हुई थी। तो कहने का मतलब ये मुद्रा प्राचीन मुद्रा है, उपयोगी मुद्रा है, महत्वपूर्ण मुद्रा है। और देखा होगा कि जो गुरुजी आशीर्वाद देते हैं वो भी अभय मुद्रा में ही देते हैं, है ना। कुछ ऐसे आशीर्वाद देते हैं, कुछ पीठ थपथपाते हैं, तो वो अभय मुद्रा की ही निशानी है। तो देखिए, बताते हैं एक बार, दो किस्से मिलते हैं इस मुद्रा से रिलेटेड, और खासकर भगवान बुद्ध से ज्यादा जोड़कर इस मुद्रा को बताया जाता है, भगवान शिव से जोड़कर इस मुद्रा को बताया जाता है। तो देखिए, बताते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध है, वो बड़े शांत प्रकृति के थे, बहुत ही सहज थे, है ना। खेलों में खुद हार जाना पसंद करते थे। एक वीडियो हमने बनाया भी था महात्मा बुद्ध जी के बारे में, कि ऐसे व्यक्ति थे कि दूसरों को पीड़ा ना हो, इसलिए वो खेल में खुद हार जाते थे। कैसे महान व्यक्तित्व थे कि खेल में खुद हार जाना, कि भाई दूसरा खुश रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा हम जीवन सीख लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे जैसा कोई विद्वान नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत त्याग करना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध ऐसी प्रकृति के थे। तो बताते हैं कि एक बार देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए एक नलगिरी हाथी, जो पागल टाइप का हाथी था, उसको छोड़ दिया था कि महात्मा बुद्ध को यह हाथी मार देगा। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अभय मुद्रा से ऐसे उस हाथी को, है ना, हाथ दिखाया था। तो उसके बाद वो हाथी एकदम से शांत हो गया था, और महात्मा बुद्ध की तरफ फिर वो हाथी आगे नहीं बढ़ा। ऐसे ही बताते हैं कि समुद्र भी एक बार उथल पुथल हो गया था, तो उसको भी शांत करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अभय मुद्रा का सहारा लिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, जीवन में भी उपयोगी है। सभी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो, चाहे रोगी व्यक्ति हो। दिन में 2 बार आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम विशेष है, आप चाहते हैं कि मेरा साहस ज्यादा बढ़े, मेरा आत्मविश्वास ज्यादा बढ़े, तो आप 3 बार भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अधिकतम आपको 3 बार करना है, मिनिमम एक दिन में आप 1 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत ना करें। जैसे दूसरी मुद्राओं के बारे में हमने सावधानियां बताई हुई है, ऐसे ही आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपको किसी भी एक आसन का चुनाव करना होता है, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे भद्रासन हो, सुखासन हो, किसी भी एक आसन का आप चुनाव कर लीजिए। फिर आप आसन का चुनाव करने के बाद सामान्य अवस्था में बैठ जाएं। बैठ जाने के बाद श्वासों की गति को सामान्य कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को कंधे के बराबर में ले आए, ना ज्यादा ऊपर करें ना ज्यादा नीचे करें, कंधे के बराबर में। ठीक है, ये आपका कंधा है, शोल्डर है, कौन सा, राइट। हो सकता है वीडियो में आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरा फ्रंट है ना। तो आपको ये लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा, लेकिन मेरा राइट हैंड है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये राइट हैंड को मैंने उठाया, ठीक है, और राइट हैंड के बराबर में, ऐसे नहीं करना, आगे ऐसे भी नहीं करना है ना, उधर ऐसे करना है, बिल्कुल बराबर में। ठीक है, ऐसे बिल्कुल बराबर में, कंधे के बराबर में। ठीक है, ऐसे मुद्रा बनानी है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का इसमें ऐसे भी करना है, बिल्कुल सीधा नहीं तानना, थोड़ा सा ऐसे, है ना, कटोरी नुमा जो बन जाता है ना, हल्का सा इस तरह का। ये मुद्रा आपकी रहेगी। तो हाथ में कोई बहुत ज्यादा अकड़न चकड़न नहीं होनी चाहिए, कंधे में कोई अकड़न चकड़न नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। और इस मुद्रा को बनाते समय ऐसे झुकना भी नहीं है, या ऐसे भी नहीं होना है, या बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं होना है, या ऐसे भी नहीं होना है, बिल्कुल सामान्य अवस्था रहेगी इस तरह से। ठीक है। और ये हाथ कहाँ रहेगा, ये आपका नीचे रहेगा, है ना, ऐसे रख सकते हैं नीचे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये हाथ ऐसे रखेंगे, आपको नीचे रखना है। जैसे आप पद्मासन में बैठे या किसी आसन में बैठे, इस तरह से नीचे रखना है, जहां पद्मासन लगा रखा है वहां पर। ठीक है। जैसे हम वीतराग मुद्रा बनाते हैं ना, तो एक हाथ रख, दोनों हाथ रखते हैं उसमें, तो यहाँ पर आपको एक हाथ रखना है। ठीक है। तो राइट हैंड से ये मुद्रा करनी होती है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उपयोगी, ज्यादा महत्वपूर्ण राइट हैंड से ही बताइए। तो राइट से आप इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। जैसे उंगलियां खोलना नहीं है, उंगलियां मिली रहेंगी, अंगूठा भी खोलना नहीं है, साथ में रहेगा, हल्का सा कटोरी नुमा रहेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, हाथ बिल्कुल तानना नहीं है ऐसे, है ना, इससे तो मसल्स में पेन हो जाएगा अगर ऐसे तानेंगे। तो थोड़ा ऐसे रिलैक्स मुद्रा में आप ऐसे रहना है। आंखें आपको सहजता से बंद करनी है, श्वासों की गति सामान्य रहेगी, श्वासों को ना लंबा लेना है ना छोटा करना है, जो चल रहा है उसे ही तटस्थ भाव से देखते जाना है। इस तरह से आप 2 मिनट से शुरुआत करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और आधे घंटे तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। यानी 2 मिनट से इसकी शुरुआत आपको करनी है। पहले दिन आपको अगर 2 मिनट नहीं भी कर पा रहे, हो सकता है आपके हाथों में कंपन हो जाए, हो सकता है हाथों की मसल्स में पेन होने लग जाए, हो सकता है आपके हाथ दुखने लग जाए, है ना। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कम समय के लिए कर लीजिए। पहले आप 1 मिनट के लिए कर लीजिए, उससे भी कम 30 सेकंड कर लीजिए। फिर धीरे 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 अभ्यास को आप बढ़ाते जाएं, और अधिकतम आपको ये मुद्रा आधे घंटे तक करनी है। ठीक है। तो उसमें कहीं भी आपको लंबे श्वास नहीं लेना है, बहुत ज्यादा छोटे श्वास नहीं करना है, बस जो चल रहा है उसी श्वासों को आपको देखना है, सहज भाव से देखना है, तटस्थ होकर देखना है। आंखें आपकी कोमलता से बंद रहेगी, है ना। किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है, विचार आएंगे, विचार जाएंगे, विचारों का काम है आना, विचारों का काम है जाना। चाहे कितना ही शुभ हो, चाहे कितना ही अशुभ हो, किसी भी शुभ अशुभ विचार को, किसी भी अच्छे या बुरे विचार को आपको पकड़ना नहीं है, तटस्थ भाव से विचारों को देखते रहना है। तो इस तरह से आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है, एक ऊर्जा समावेश कर रही है, आपके अंदर एक अलग तरह का उत्साह, धैर्य, शांति, आनंद आ रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे आप हाथ को नीचे की तरफ ले आएंगे। अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो आप नॉर्मली इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा लेंगे। ठीक है। थोड़ा सा हाथों को ऐसे कर लेंगे। ठीक है। थोड़ा कलाई को ऐसे कर लेंगे, है ना। 1-2 बार हाथों को ऐसे कर लेंगे। ठीक है। तो ऐसे दोनों हाथों को कर लेंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल फिर दूसरे अभ्यास आगे कर सकते हैं। तो ये मैंने अभय मुद्रा की विधि आपको बताई, टेक्निक आपको बताई, इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। और दिन में आप 3 बार अधिकतम कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि भोजन करने के तुरंत बाद आप बैठ गए हैं। इसमें किसी भी आसन का आप चुनाव कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो। अगर किसी आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं। आप दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं अगर आपकी कमर में कोई पेन है तो। चेयर का पीछे सहारा लेकर भी कर सकते हैं अगर कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है तो। मेरा मानना तो यही है कि प्रारंभ में अभ्यास अच्छे गुरु के सानिध्य में करें, अच्छे जानकार व्यक्ति के सानिध्य में करें, अच्छे योगाचार्य के सानिध्य में करें, अच्छे योग एक्सपर्ट, योग स्पेशलिस्ट, योग विशेषज्ञ निर्देशानुसार करें, या जिन्होंने इस मुद्रा को सिद्ध किया है, जो इस मुद्रा के बारे में गहराई से जानते हैं, अगर उनके सानिध्य में करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अगर आप फिर भी नहीं जानते कुछ भी, तो मैंने जो विधि बताई, इस विधि से अगर आप अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आप खुद फील करेंगे, खुद आपको अनुभव होगा, खुद आपको रियलाइज होगा कि ये मुद्रा कितनी उपयोगी है, कितनी महत्वपूर्ण है। देखा होगा ना, भगवान शिव को भी इस मुद्रा में दिखाया जाता है, महात्मा बुद्ध को भी इस मुद्रा में दिखाया जाता है, और कोई आशीर्वाद भी देते थे तो ऐसे देते हैं, यशस्वी भवा। साधु संत भी देखा होगा, आशीर्वाद देते थे तो ऐसे देते हैं, यशस्वी भवा, खुश रहो, आनंद में रहो, मंगल में रहो, भगवान आपका भला करे। या फिर कमर पे ऐसे थपथपा देते हैं ना, तो वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ना हाथों की इसी मुद्रा से। मैक्सिमम तो ऐसे ही देते हैं आशीर्वाद।
कि खुश रहो बेटा, ऐसे देखा होगा आपने ना, ऐसे खुश रहो बेटा, आनंद में रहो बेटा, मंगल में रहो बेटा, आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आप आगे बढ़े, आप कामयाब हो। ऐसे कोई भी दादी होती है, कोई भी बुजुर्ग होता है, या कोई भी साधु संत महात्मा योगी होता है, लगभग वो इसी तरह से आशीर्वाद देते हैं, और राइट हैंड से ही आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड से नहीं देते हो, राइट हैंड से ही देते हैं, आपने देखा होगा। तो ये अभय मुद्रा की निशानी है, यानी वो आपको भी निर्भय प्रदान करते हैं कि आप भी निर्भय रहें, आप भी निडर रहें, आप भी शांत रहें, आप भी एकाग्र रहें, आप भी सुरक्षित रहें, आप भय मुक्त रहें, है ना, आप में कहीं भी नकारात्मकता ना हो, है ना, क्योंकि राइट हैंड जो है वो सकारात्मकता का प्रतीक है। राइट का मतलब होता है सही, है ना, संतुलित, वास्तविक, रियलिस्टिक। तो राइट हैंड से क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर रहती है ना। ये एक जो दुर्भाग्य होता है किसी का, कहते हैं ना मेरा दुर्भाग्य, तो वो भी दूर हो जाता है, आपका अच्छे भाग्य बन जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास से आपका भाग्य भी अच्छा बनता है। आपके शरीर में, आपके मन में जो भी नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, वो भी दूर होती है। आपका मन है वो शांत होता है, आपका मन है एकाग्र होता है। कईयों को रात को नींद कम आती है तो उनके लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। जिन बच्चों को रात को सपन आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। और जिन व्यक्तियों को रात को कहते हैं ना कि मुझे सपन है ना सर डराने वाले आते हैं कि मुझे कभी सांप काट लेता है, कभी मेरे पीछे कोई बैल भागता है, कभी मेरे पीछे कोई घोड़ा भागता है, कभी कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी मेरा पीछे करते रहते हैं, तो उसको डर लगता है। तो सौपन में भी डर लगता है, तो लंबे समय तक अगर इस मुद्रा का आप अभ्यास करते हैं तो आपका जो सौपन में डर है या आपके बच्चों का सौपन में डर है वो भी ठीक हो जाता है। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं कि सर सौपन में डर लगता है, सौपन में हम आवाज हमारी बैठी बैठी हो जाती है, सौपन में हम दब जाते हैं। ऐसा बहुत बताते हैं कि मेरा बेटा सौपन में दब जाता है, मेरा पति सौपन में दब जाता है, या मेरे सास ससुर सौपन में दब जाते हैं, या मैं खुद सौपन में दब जाती हूँ। तो ऐसे काफी कॉल्स आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी मुद्रा है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और इस मुद्रा के अभ्यास से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। यानी मन शांत होना, मन का एकाग्र होना, ये तो सामान्य बात है ही। आपको अनिद्रा की समस्या है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। आपको अगर नेगेटिव सपने आते हैं, बुरे सपन आते हैं, तो वो भी आपके सपन ठीक हो जाएंगे, और आपकी इससे आध्यात्मिक ग्रोथ भी होगी, क्योंकि जिसमें आपके अंदर सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपके अंदर सकारात्मकता आनी शुरू होगी, नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द भी नहीं रहेगी, बल्कि नकारात्मक लोग भी आपके इर्द गिर्द नहीं रहेंगे। जो जानवर है ना, जो कोई जानवर आपके ऊपर हमला करना चाहता है, तो अगर कहते हैं ये मुद्रा अगर सिद्ध कर लेते हैं आप, तो जानवर को भी आप रोक सकते हैं। देखा होगा ना कहीं आपको, आपने टीवी चैनल पे देखा होगा कि युद्ध चल रहा है, एकदम से कोई तीर आया तो तीर के सामने ऐसे कर दिया, है ना, भगवान श्री कृष्ण ने या किसी और देवता ने, तो वो तीर वहीं गिर गया, टूट गया, या उसकी दिशा डाइवर्ट हो गई। आपने देखा होगा ऐसे टीवी चैनल्स पे। तो ये अभी मुद्राएं तो करते थे ना वो, है ना, ऐसे करते थे तो हाथों में से शक्ति निकलती थी, तो वास्तव में यहाँ से एनर्जी निकलती है। तो आप जब इस मुद्रा को सिद्ध कर लेते हैं, अब आप कहेंगे सर कितने दिन में सिद्ध होगी, कैसे सिद्ध करें? तो मुद्रा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सिद्ध का मुझे पता नहीं है, ये तो आप खुद ही फील करेंगे, खुद ही रियलाइज करेंगे। जब एक दिन करेंगे तो क्या फील होता है, 1 वीक करेंगे तो क्या फील होता है, 10 दिन करेंगे तो क्या फील होता है, 1 महीना करेंगे तो क्या फील होता है, आपको खुद ही अपने आप आपको पता चलेगा। आप खुद ही इसका एनालिसिस करेंगे। दूसरा कभी कोई नहीं बता सकता कि सर कितने दिन में सिद्ध होगी, कितने दिन मुझे लगातार ये मुद्रा करनी है, ऐसा दूसरा कभी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि आपके कर्म अलग हैं, आपका प्रारब्ध अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, आपका शरीर अलग है, आपका व्यवहार अलग है, आपका खाने पीने का ढंग अलग है, आपका एटीट्यूड यानी आपका दृष्टिकोण अलग है। तो सब चीजें एक जैसी सभी के ऊपर लागू नहीं हो सकती, एक टाइम सभी के ऊपर लागू नहीं हो सकता। आपका डेडिकेशन कितना है, आप कितनी देर साधना करते हैं, कितनी देर आप अभ्यास करते हैं, वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है ना। तो आप, और ये जो अनुभूतियां हैं वो कभी बताई भी नहीं जा सकती है, ये आपको खुद ही फील करना है, खुद ही रियलाइज करना है, उसकी अनुभूति है वो आपको खुद ही होने लग जाएगी। तो आपको अगर ऐसा महसूस होता है या कुछ अजीब या अलग महसूस होता है तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर आप इस मुद्रा को करने में असहज हैं, अशांत हैं, कहीं भी कोई परेशानी होती है, मन विचलित होता है, द्वंद्व में जाता है, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। कहीं भी कुछ नेगेटिविटी नजर आती है,
आपको फील होती है तो इस मुद्रा का अभ्यास आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये मुद्रा आपके ऊपर सूट नहीं करती है। ठीक है, तो इस मुद्रा का अभ्यास हम छोटे बच्चे को भी करा सकते हैं, वो कितने साल का बच्चा भी हो सकता है। इस मुद्रा का अभ्यास बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है ना, महिला भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकती हैं, किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति इस मुद्रा का अभ्यास करके पूरा लाभ उठा सकता है, यानी भयमुक्त हो सकता है, निडर हो सकता है, वो निर्भय हो सकता है और वो सुख शांति आनंद महसूस कर सकता है। तो देखिए, ये भय, डर, अशांति, अनिद्रा, बुरे शौपन, इन सब में बहुत ही उपयोगी है। और मैंने बताया ना कि बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए समान रूप से ये लाभदायक है। आप चाहे कुछ आसन करते हो या ना करते हो, कुछ प्राणायाम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इस मुद्रा के अभ्यास से आप अपने आप को भयमुक्त जरूर कर सकते हैं। आप निडर हो सकते हैं, आप साहसी हो सकते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और इस मुद्रा के अभ्यास से अगर अपने आप को सिद्ध कर लिया है तो दूसरे जानवर या दूसरे जो लोग हैं या नकारात्मक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, इस मुद्रा के अभ्यास सिद्ध होने पर वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, आपको डरा नहीं सकते हैं। आप निडर रहेंगे, आप साहसी रहेंगे, आपका हौसला बढ़ा रहेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और आपको कई और भी रोगों में फायदा मिलेगा, है ना। कई रोगों में फायदा मिलेगा, क्योंकि रोग का कारण भी कहीं ना कहीं डर ही है ना। रोग का कारण भी डर ही है। तो आप इस मुद्रा के अभ्यास से मृत्यु के डर से ना, पंच क्लेशों में ना अभिनिवेश क्लेश, फियर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के डर से भी अभय हो जाएंगे, आप निडर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है, सुझाव देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी बात दूसरे लोग भी देखें, दूसरे लोग भी सुने, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं ये मुद्रा आपको कैसी लगी, या आपका कोई अमूल्य सुझाव हो तो वो सहर्ष हमारे द्वारा स्वीकार्य रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।